तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो समूचा देश हो, सभी को नतीजों ने चौंकाया है और इस प्रकार का जो जनमत है, वो कहीं न कहीं एक बड़े इशारे को इशारा कर रहा है और इसी वजह से सरकार चौकन्नी हो गई है। जो वर्तमान सरकार थी वो चौकन्नी हो गई उत्तर प्रदेश की और जो नई सरकार बनने वाली है वो भी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के लगातार काम बड़े तेजी के साथ शुरू हो चुका है। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में निकल के आया है वो बेरोजगारी का निकल के आया है कि यहाँ पर 2019 से जब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई यानी कि बीजेपी की सरकार आई, तब से कोई वैकेंसी बड़े पैमाने पर नहीं हुई और अगर हुई भी हैं तो उनमें पेपर लीक और कहीं ना कहीं पेपर रद्द और बहुत सारे संवेदनशील मामले देखने के लिए मिले और जिसका नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिला है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विपक्ष ने जो हमला बोला है वो बेरोजगारी और आरक्षण और संविधान में बदलाव इन सभी मुद्दों को बनाया था और उन्हीं सभी गलतियों को या कह लें उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब योगी सरकार आगे बढ़ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं और लगातार जो कड़े निर्देश हैं उनके द्वारा जारी किए जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जो दिशा निर्देश हैं, अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए। दोस्तों, सबसे जो बड़ी और जो सबसे खास बात देखने के लिए मिली है वो सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए अतिशीघ्र विज्ञापन जारी करने के साथ ही साथ टाइम बाउंड, जी हाँ दोस्तों, टाइम बाउंड की बात कही गई है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए। तो जहां से जिधर से भी भर्तियां होनी है वहां से अधियाचन जो है वो तत्काल चयन आयोगों को भेजा जाए, सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए। समय सीमा का मतलब है कि टाइम बाउंड किया जाए, कब विज्ञापन आएगा, कब फॉर्म भराया जाएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, ये सारी चीजें। और इसी की तो आप सभी प्रतियोगी छात्र जो है मांग कर रहे थे कि जो भी भर्ती आए उसका एक टाइम शेड्यूल जरूर आए। जैसे बिहार की तरफ से भर्तियां आती हैं उसमें एक टाइम बाउंड होता है कि कब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, कब फॉर्म भराएंगे, कब काउंसलिंग होगी, कब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो अगर इस प्रकार का टाइम बाउंड वाला प्रोसीजर शुरू होता है तो अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हिंदुस्तान अखबार की तरफ से दिन भर बैठकों का दौर, भाजपा शासित सभी राज्यों के सीएम दिल्ली तलब किए गए हैं। मोदी 3.0 एनडीए आज दावा पेश करेगा। तो 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने के लिए शुक्रवार को दावा पेश करेगा। राजग की बैठक में शुक्रवार को मोदी का तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया है। तो आज ही जो दावा है वो पेश किया जाएगा। काफी उठापटक चल रही है, कभी ये होता है किस दिन पे दावा पेश किया जाएगा, सीएम वो पीएम महोदय कब शपथ लेंगे, पहले 8 को ले रहे थे, फिर 7 को, फिर 9 को, अब फाइनली 9 को है। तो ये बहुत सारे उठापटक चल रहे हैं। ये सियासी हलचल कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। और इस बार देखा जाए तो मोदी जी खुद आश्चर्यचकित हैं कि उन्होंने शायद ही कभी सोचा रहा होगा कि गठबंधन के सहारे हमको सरकार बनानी पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस था, 400 पार का नारा दिया गया था। 400 पार का मतलब समझ रहे हैं कि 400 पार का दावा किया गया था, लेकिन यहाँ पर 300 पार नहीं हो पाया है। 100 सीटों का ड्रास्टिक फॉल, और कहीं ना कहीं देखा जाए ये दांवों की बात है। लेकिन जो गठबंधन न जरूरत पड़ती तो उसके लिए 272 की जरूरत थी, लेकिन उससे कहीं दूर 240 पर रह गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी कह लें कि हैरानी वाली बात है।
और इसके प्रभावों की समीक्षा लगातार की जा रही है। ये देखिए सभी समाचार पत्र रंगे हुए हैं, खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश, अगली बार 10 मई तक हो परीक्षाएं। अगली बार यहां कहा जा रहा है 10 मई तक हो परीक्षाएं। तो लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का असर साफ आया है। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती, गन्ने का बकाया भुगतान, आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराने के निर्देश और साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और भी दिखाते हैं आप सभी को। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा है बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, शासन स्तर पर अटकी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार हैं और फंसी 5 भर्तियों के लिए शुरू होने के आसार हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन, स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली, परीक्षा योजना आदि को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ये भर्तियां अटकी हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परीक्षा जैसी भर्तियां शामिल हैं। चुनावी परिणाम को देखते हुए शासन स्तर पर भर्तियां शीघ्र करने का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में भर्तियों के लिए शासन स्तर से शीघ्र हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां भी वर्षों से अटकी हुई हैं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में हालत यह है कि कुछ भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लोअर पीसीएस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 6 साल, तकनीकी सहायक राजस्व निरीक्षक भर्ती के लिए 9 साल, परिवहन निरीक्षक भर्ती के लिए 7 साल, वन रक्षक भर्ती के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों भर्तियों की जांच के नाम पर भी मिला धोखा, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रशांत पांडे ने कहा भर्तियों की जांच के नाम पर अभ्यर्थियों को धोखा मिला है। ऐसे में इस पर भी जो बड़ा काम है वो देखने के लिए मिल सकता है। बाकी दोस्तों शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना। तो दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर गणना की जो काम है वो शुरू किया है। जून में बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। महाविद्यालयों से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। रिक्त पदों की गणना के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। और दोस्तों यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और ये जो एग्जाम बचे हुए थे उनको भी खटाखट यहाँ पर कराया जाएगा। और इसके बाद आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिल सकती है। शासन स्तर पर इसकी जो भनभनाहट है वो शुरू हो चुकी है। मतलब कि प्राइमरी में बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, इस वजह से भी यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन और एक बड़ा बदलाव के साथ आपको नई जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिल सकती है। इसके पूरे आसार बन रहे हैं दोस्तों। तो जो लोग तैयारी नहीं करना शुरू किए हैं अभी भी उनके पास मौका है, तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि आपने एक लंबे समय से पढ़ाई छोड़ रखी है या इधर उधर में आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो 5-6 महीना का एक सेटअप बना करके पढ़ाई करें। और जो दोस्तों पढ़ाई करेगा, अभी से मेहनत में जुड़ जाएगा, उसी को यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।